आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम अपने घर पर ही अपनी बाइक को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी घर पर ही बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो बैटरी बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये मेरे पास HX कंपनी के 3C ग्रेड के जो सेल है 6Ah के, इसकी ज़रूरत होगी। ये मेरे पास 4 क्वांटिटी में है। ये जो सेल है 3C ग्रेड का है और इसके अलावा 1C ग्रेड के भी जो है सेल आते हैं और इसका यूज़ करके हम अपनी जो स्प्रेयर पंप है उसकी बैटरी बनाएंगे। तो उसका भी वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा। और आपको बता दूँ 3C और 1C में क्या अंतर होता है। जो 3C ग्रेड का जो सेल होता है इसे हम 3 गुना जो करंट है उससे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर 3 × 6 का मल्टीप्लाई करें तो हम 18 एम्पियर से इस सेल को डिस्चार्ज कर सकते हैं और 18 एम्पियर के करंट से हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं। और बाइक जैसे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तो ये सेल उसके लिए काम आ जाएंगे। और इसके बाद मेरे पास ये 100 एम्पियर का BMS है। ये जो BMS है ये सेल्फ बैलेंसिंग के साथ में आता है। इसमें जो बैलेंसिंग है उसको शो करने के लिए यहाँ पर LED लगी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर जो इसके ट्रैक बने हुए हैं थोड़े से ये जो है पतले हैं। 100 एम्पियर करंट के हिसाब से इसे हमें थोड़ा सा क्या है मोटा करना होगा, उसके बाद हम इसे यूज़ में ला सकते हैं। अब इसके बाद इन सेलों को अरेंज करने के लिए मेरे पास ये सेल होल्डर है, इसकी आवश्यकता हमें होगी। इन सभी सामान को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इनका जो लिंक है आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद मेरे पास ये इंसुलेशन रिंग है। बैटरी बनाने से पहले हमारे जो सेल है उसके जो पॉजिटिव सिरे हैं वहाँ पर हमें इस इंसुलेशन रिंग को लगा लेना है, जिससे कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इंसुलेट रहे। अब इसके बाद इन होल्डर में जो हमारे सेल है चारों सेलों को इस तरह से अरेंज करना होगा। इसके बाद हम इसके जो सीरीज़ कनेक्शन है वो करेंगे। अब इसके बाद इन सेलों को हम जो है सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पर निकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए और इसके साथ में हमें स्पॉट वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो स्पॉट वेल्डिंग अभी मशीन मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि जो सोल्डरिंग आयरन है उसका यूज़ करके जो है निकल स्ट्रिप इसमें जो है सोल्ड कर दूँगा। और ये जो निकल स्ट्रिप है ये क्या है थोड़ी सी पतली है, तो इसका मैं डबल लेयर करके मैं जो है इस निकल स्ट्रिप को यहाँ पर सोल्ड करूँगा। और सोल्डरिंग करने के पहले हमें जो अपने सेल है उसके ऊपर की जो थोड़ी सी लेयर है उसे स्क्रैच करना होगा। तो इसके लिए हम सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारे जो हम इसमें जो सोल्डरिंग करेंगे वो अच्छी मजबूती से इसमें चिपक जाएगी। तो अभी मेरे पास ये टूल है, इसका यूज़ करके भी मैं इसे स्क्रैच कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है इसे स्क्रैच कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद जो निकल स्ट्रिप है हम पर्याप्त लंबाई के अनुसार इसमें काट लेंगे और इसके बाद हम इसे सोल्ड करेंगे। अभी मैं अपने जो सोल्डरिंग आयरन है इसे इसकी जो फुल टेम्परेचर वाली लिमिट है वहाँ पर लाके सेट कर दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो अपने फुल टेम्परेचर पे आ जाए। और हमें करना ये है कि बस थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रखना है, ज़्यादा देर हमें कांटेक्ट में नहीं रखना है अपने सेलों के साथ में, नहीं तो हमारा जो सेल है वो गर्म होकर जो है वो डैमेज भी हो सकता है। ये देखिए इस तरह से मैं जो इसमें जो है सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके इसमें यहाँ पर सोल्डर लगा ले रहा हूँ। तो ये देखिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके मैंने जो सोल्डर है अपने सेलों के ऊपर में लगा लिया है। बहुत ही आसानी से जो सोल्डर है हमारे सेल पे लग गया है। और कई लोगों के साथ में दिक्कत आती है कि उनका जो सोल्डर है वो इसमें चिपकता नहीं है सेलों के साथ में। तो अभी मैं जो सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ वो भारतीय कंपनी का है। तो ये नॉर्मली जो है बिना फ्लक्स लगाए ये आसानी से इसमें चिपक जाता है। तो अभी मैं जल्दी से सभी टर्मिनल के ऊपर में जो है सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद में हमारे पास जो निकल स्ट्रिप है उसके ऊपर में भी हम जो है सोल्डर लगा लेंगे, ताकि हम आसानी से जो है अपने सेलों के टर्मिनल पे इससे सोल्डर कर सकें। अब इसके बाद जो निकल स्ट्रिप है हम अपने सेलों के टर्मिनल पे इस तरह से रखेंगे और सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके हम इसमें हल्का सा टच करेंगे। तो ये थोड़ी देर बाद पिघल करके जो इसके सोल्डर है उसके साथ में चिपक जाएगी। तो ये देखिए इसी तरह से जो है मैंने सारी जो निकल स्ट्रिप है उसे सोल्ड कर दिया है। इसे मैंने डबल करके लगाया है ताकि हमारा जो करंट फ्लो है इसमें से अच्छी तरह से हो जाए। अब इसके बाद जो हम BMS है उसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले हमें जो इसकी जो सोल्डरिंग वाली लाइन है ये पतली है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम क्या है सोल्डर इसमें लगा देंगे ताकि हमारा जो करंट का फ्लो है वो अच्छी तरह से इसमें हो जाए। तो ये देखिए जो सारे ट्रैक थे मैंने इसमें जो जिसमें अच्छी तरह से सोल्डर नहीं लगा हुआ था तो उसे मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मोटा कर दिया है सोल्डर लगा के। अब हमारा जो करंट है वो अच्छी तरह से फ्लो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे डबल साइडेड टेप लेंगे और उसे हमारी बैटरी है इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो BMS है हम इसमें चिपका सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसके जो कनेक्शन है BMS के वो करेंगे। तो इस टर्मिनल में जहाँ BA- लिखा हुआ है यहाँ मैं 2.5 mm का कॉपर वायर लेकर के यहाँ पर इसमें जो है सोल्ड कर दे रहा हूँ।
अब इसके बाद जो इसका दूसरा टर्मिनल है उसे हम अपने जो बैटरी के मेन नेगेटिव है उसके साथ में जो है सोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए जो B- वाला टर्मिनल है, इससे मैंने 2.5 mm के जो कॉपर वायर है उसका यूज़ करके जो अपना बैटरी है उसके जो मेन नेगेटिव है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा B+ वाला जो सिरा है उसे हम मेन जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट वाला उसके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद ये देखिए जो B+ लिखा हुआ था उसे मैंने बैटरी के जो मेन पॉजिटिव है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। इसमें पतला तार भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये सेंसिंग वायर है हमारे BMS के, जो कि हमारे वोल्टेज को सेंस करेंगे। अब इसके बाद जो B2 वाला सिरा था उसे मैंने जो पॉजिटिव सिरा है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ इस तरह से यहाँ पर जो पहला सेल है उसके पॉजिटिव सिरे के साथ में लगा दिया है। अब इसके बाद जो B3 वाला सिरा था उसे मैंने जो सेकंड वाला सेल है उसके साथ में जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ में यहाँ पर लगा दिया हूँ। और इसके बाद जो B4 वाला सिरा है उसे हमें जो तीसरी सीरीज है उसके पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो B4 वाला सिरा था उसे हमने तीसरी वाली जो सीरीज है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह से हमारा जो BMS का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें इसमें किसी तरह का जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं करना है। ये जो BMS है सारी तरह से कंप्लीट है, इसमें कोई रजिस्टर इधर उधर नहीं करना है। इसके जो सर्किट डायग्राम है BMS कनेक्शन के वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इस तरह से आप जो कनेक्शन है वो करके अपने BMS के कनेक्शन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं BMS के कनेक्शन करने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पॉजिटिव है बैटरी का उसके साथ में, और जो यहाँ पर जो C- लिखा हुआ है वहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर शो करेगा। इसी के जस्ट साइड में एक P- भी है, वहाँ पर भी हमें जो है वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ये जो टर्मिनल है ये आउटपुट के लिए दिया गया है, चार्जिंग के लिए नहीं है। जबकि हम क्या करेंगे कि जहाँ से हम चार्जिंग देंगे वहीं से हम जो आउटपुट है वो भी लेंगे। तो हमारा जो C- है और जो बैटरी का मेन नेगेटिव है, मेन पॉजिटिव है, वहाँ से हम जो आउटपुट ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपनी बैटरी के आउटपुट लेने के लिए इस XT60 कनेक्टर का यूज़ करूँगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इसके दोनों साइड के टर्मिनल है उनके ऊपर में मैं यहाँ पर जो इपॉक्सी शीट है उसे लगा दूंगा। और इसके बाद मैं अपनी जो बैटरी है उसे वाटरप्रूफ करने के लिए ये जो बॉटल है इसका यूज़ करूँगा। इसे मैंने कट कर लिया है। ये 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसको मैंने कट कर लिया है अपनी बैटरी के साइज़ के हिसाब से। और ये जो है बॉटल हमें जो वाटरप्रूफ करने के लिए हमारी बैटरी को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें काम आएगी। हम इस खाली बॉटल की जगह जो है सिंकेज ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सिंकेज ट्यूब है लेकिन इस बैटरी के हिसाब से बहुत बड़ी है जो कि इसमें नहीं आ पाएगी, तो इसलिए जो है बॉटल का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पहले जो मेन कनेक्शन है हमारे आउटपुट के वो कर ले रहा हूँ। और उसके बाद ये जो इपॉक्सी शीट है उसे मैं लगा करके इसे टेप से अच्छी तरह से लगा देता हूँ। अब इसके बाद हमने जो खाली बॉटल ली थी कोल्ड ड्रिंक की उसके अंदर में हमारी जो बैटरी है उसे हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। और ये ट्रांसपेरेंट है तो हमारी जो बैटरी है उसका जो BMS है हमें जो इसमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद मैं जो हॉट एयर गन है उसका यूज़ करके जो है अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी उसे मैं क्या कर दूंगा, श्रिंक कर दूंगा। ये जैसे जैसे गर्म होती जाएगी ये अपने आप जो है इस बैटरी का जो साइज़ है उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी उसे हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बैटरी के ऊपर लगा दिया है। इससे हमारी जो बैटरी है वो वाटरप्रूफ हो जाएगी। अब इसके बाद में जो कुछ गैप बचा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रेजी बॉन्ड है इसका यूज़ करेंगे। ये सिलिकॉन जेल होता है और इससे हमारी जो बैटरी है ये वाटरप्रूफ हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर हम बैटरी डालेंगे तो हो सकता है कि बारिश के समय में पानी जो है इसके अंदर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे वाटरप्रूफ कर लेंगे जिससे कि जो बैटरी के अंदर जो है पानी नहीं जा पाएगा, जिससे कि हमारा जो BMS है और जो हमारे सेल है वो बच जाएंगे। तो हमारी जो बैटरी है वो बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए चार्ज कर ले रहा हूँ और देखते हैं कि इसका जो बैलेंसिंग वाला फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए कुछ देर बाद हमारे जो BMS है उसमें जो बैलेंसिंग वाली जो LED है वो इसमें जलने लगी है। ये दिखाती है कि हमारे जो सेल है उनका वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो LED है वो जलने लगती है और जो हमारे सेल है
वो इसमें क्या होते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। इक्वली चार्ज होंगे तो हमारी जो बैटरी है वो ज़्यादा बैकअप हमें देगी। तो देखिए इसके बाद और एक जो सेल है वो ओवर चार्ज हो गया है। तो उसके बाद भी जो LED है यहाँ पर हमें शो कर रही है कि वो जो सेल है वो ज़्यादा चार्ज हो गया है। तो अभी हम अपनी बैटरी को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और जैसे ही ये बैलेंस हो जाएगी तो हमारे जो LED बल्ब है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो अब इसके बाद मेरे पास ये होंडा कंपनी की बाइक है जो कि 125 सीसी की है और इस गाड़ी में हमने जो बैटरी बनाई थी उसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसे लगाने के लिए पहले हमारी जो बैटरी इसमें लगी हुई है, एक्साइड कंपनी की बैटरी इसमें लगी हुई है, उसे हम पहले बाहर निकाल लेंगे। ये जो बैटरी इसमें लगी हुई है ये 4Ah की है और जो बैटरी हमने लिथियम आयन वाली बनाए हैं वो 6Ah की है। तो मतलब इस बैटरी से जो ज़्यादा बैकअप है हमें इसमें मिलेगा। और बात करूँ प्राइस की, तो ये जो बैटरी है और जो बैटरी हमने लिथियम फॉस्फेट की बनाई है लगभग 1200-1300 के आसपास में आपको ये जो बन के तैयार हो जाएगी। और इतनी ही प्राइस की जो लेड एसिड बैटरी है आपको मिलती है। तो लगभग सिमिलर प्राइस में आपको ये जो लिथियम बैटरी है इसके प्राइस के समान ही आपको मिलेगी। अब बात करें लेड एसिड की लाइफ की, तो लगभग 2 से 3 साल की लाइफ जो है हमें बाइक में इस बैटरी की मिलती है। और वहीं बात करें हमारी लिथियम आयन बैटरी की, तो हमें जो है इससे लगभग डबल लाइफ जो है इसकी मिल जाएगी। हो सकता है कि लगभग डबल से ज़्यादा भी हमें इसमें लाइव देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो अपनी बैटरी है उसमें जो BMS वाला पोर्शन है उसे मैंने ऊपर रख दिया है और इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद इसमें जो क्लैंप लगा हुआ था इसे टाइट करने का, उसे हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे और हमारी जो बैटरी है उसे हम टाइट कर देंगे। तो ये जो है बैटरी यहाँ पर आसानी से इसमें अच्छी तरह से लग जाएगी। हमें इसमें किसी टाइप का जो फिलिंग है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है इसकी जगह पे आसानी से लग गई है। तो ये देखिए हमारी जो बैटरी है पूरी तरह से फिक्स लग चुकी है। इसे मैं हिला भी रहा हूँ तो ये अपनी जगह से नहीं हिल रही है। अब इसके बाद मैंने जो इसके टर्मिनल थे वहाँ पर जो ST60 कनेक्टर है उसके जो वायर है इसमें सोल्ड कर दी है। अब इसके बाद मैं इसमें जो है टेप वो लगा दूंगा और उसके बाद हमारी जो बैटरी है उसके साथ मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो अब इसके बाद हम अपनी जो बाइक है उसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी जो बाइक है वो हमारी इस बैटरी से जो है सेल्फ स्टार्ट हो चुकी है और ये जो बैटरी है हमारी बाइक में अच्छी तरह से वर्क भी कर रही है। अब इसके बाद जो टर्मिनल थे इस पर मैंने टेपिंग कर दी है और इसके बाद इसका जो ऊपर वाला टॉप कवर था उसे भी हम लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो बैटरी है वो परमानेंटली इस गाड़ी में लगी रहेगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपनी बाइक में जो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इस लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया है। अभी मुझे पता नहीं कि ये किस तरह से वर्क करती है, आगे चल के इसका जो भी परफॉर्मेंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।